गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल और इस टेबल के अनुसार या इस टेबल के उपयोग करके हम कुछ प्रश्न को भी हल करेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम याद भी रखेंगे क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता भी है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण है ये आपको अच्छे से पता है, और ऑब्जेक्टिव जो 50% का रखा है तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप ऑब्जेक्टिव को अच्छे से हल करना चाहते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी याद आपको होनी ही चाहिए। तो हम इनको मतलब कैसे इनको ट्रिग्नोमेट्री बनाते हैं ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये आसानी से अगर याद रख लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ बिल्कुल आसान तरीक़ा से याद आ जाएगा, याद रहेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इनको शुरू करते हैं। तो देखिए हम यहाँ कुछ स्ट्रक्चर इनको बना रखे हैं। ठीक है, डायग्राम इस तरह से हम दिखा रखे हैं, आप चाहे तो आप भी इनको बना लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, हम यहाँ इस पहले वाला घर में इनको 0 से मानक 0, 1, 2, 3 और 4 करके। ठीक है, ये एक बनाने का हम कह सकते हैं ट्रिक है, टेक्निक है, तो आप इसे इस्तेमाल कीजिए। हम 0 से यहाँ लिखना शुरू कर दिए। अब हम सब में क्या करते हैं फ्रेंड्स, 4 से भागा कर देते हैं। और सब का हम स्क्वायर रूट कर दे रहे हैं। इन चीज़ों को आप याद रखें। ठीक, इतना करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ अगर हम इनके बात करें, अगर 0 में 4 से भागा देंगे तो 0 होगा, और 0 का जो वर्ग होता है, वर्गमूल होता है फ्रेंड्स, वह 0 होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि साइन थीटा का जो मान होता है वह 0 होता है। इस प्रकार से यहाँ तो भागा लगेगा नहीं, तो 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वह 1 होता है, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वह होता है 2। इस तरह से साइन 30 का जो मान हो गया वह 1/2 हो जाएगा। और पुनः अगर फिर इनको अगर हम बात करें तो यहाँ हम इनको भागा दे सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो कहने का मतलब ये 1 का ऊपर में आएगा तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, लेकिन √2 का स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए हम इनको √2 में ही लिखेंगे नीचे। यहाँ भी डिवाइड तो होगा नहीं, तो ऊपर में √3 आ जाएगा, और नीचे √4 का जो स्क्वायर रूट होता है वह होता है 2। और यहाँ अगर हम काटें तो ये 4 का आंसर कट जाएगा और 1 आ जाएगा, तो 1 का वर्गमूल भी 1 होता है। इस तरह से हम इनको लिख देंगे। कॉस की बात करें तो ये बहुत सिंपल है, इधर से हम लिख देंगे और 90 का पहले लिखेंगे यानी 1 लिखेंगे, और ये मान यहाँ √3/2 लिखेंगे, और ये तो रहेगा ही क्योंकि बीच में है, और फिर वापस यहाँ इनको लिखेंगे 1/2 और 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको आसानी से बना लेंगे, और इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है बनाने में, तो आप कर लेंगे इसको। ठीक है, अब अगर देखिए हमें अगर 10 का मान रखना है तो कैसे हम इनको करते हैं। तो हम आपको पता है कि 10 थीटा बराबर होता है 10 थीटा बराबर, आपको पता है कि साइन थीटा और बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। अगर हम यहाँ साइन थीटा अगर 10 थीटा के मान ज्ञात करें यानी इसके लिए 0 के लिए, तो हम इनको करेंगे 0/1, और जब हम 0 में 1 से भागा देंगे तो ये 0 हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम इनको भागा करेंगे तो नीचे में 2 है, दोनों कट जाएगा, और ये बच जाएगा 1/√3। यहाँ भी √3 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ भी 2 और 2 कट जाएगा, और ये बच जाएगा कितना, √3। और अगर हम यहाँ 1 में अगर 0 से भागा दे तो ये हो जाता है अपरिभाषित, तो जिनको हम लिख सकते हैं ऐसा संभव। मतलब हम जब किसी संख्या में 0 से भागा देंगे तो उनको हम लिख सकते हैं अपरिभाषित, क्योंकि ये 0 एक ऐसी इतना छोटा संख्या है और उसके अपेक्षा 1 जो है वो बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर हम बहुत बड़ी संख्या, हम बहुत छोटी संख्या से भागा देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त होगा, जिनको हम अपरिभाषित मतलब भाषित नहीं कर सकते, जिनको हम भाषा में लिख नहीं सकते, तो हम उसे कहते हैं अपरिभाषित। ऐसा करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम अब इनकी बात करें साइन कॉसेक की, तो हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है,
तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, यानी इनका व्युत्क्रम होता है। ये हम आपको अच्छे से बता रखे हैं। अगर कॉसेक 0 के लिए बात करें, कॉसेक 0 डिग्री के लिए बात करें तो ये आ जाएगा 1/sin 0 डिग्री का मान, जो कि 0 है। sin 0 डिग्री मान 0 है। अगर हम 0 रखेंगे तो ये भी कुछ इसी प्रकार से आ जाएगा। 1 में हम क्या करें, 0 से भाग दे रहे हैं, तो जब हम 1 में अभी देखिए कि जब 1 में अगर हम 0 से भाग दे रहे हैं तो मतलब किसी संख्या में, यानी कुछ जो संख्या कुछ मान है और जो किसी का कुछ भी मान नहीं है, जो बहुत न्यूनतम है, जिनका मान बहुत छोटा है, उनसे अगर भागा देंगे तो अपरिभाषित होती है। इसलिए हम यहाँ भी लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है। अब अगर इसकी बात करें 30 की, तो इनको हम उल्टा करके लिखेंगे, 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, अर्थात 2 आ जाएगा। ये भी आ जाएगा √2, इनको लिखे तो 2/√3 आ जाएगा फ्रेंड्स। और ये आ जाएगा कितना, 1/1, तो ये इसका मान 1 ही रह जाएगा। कहने का मतलब हम अगर इनको लिखना चाहे तो आराम से इनको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम सेक की बात करें तो सेक के लिए ये इनको उल्टा सकते हैं, 1 2/√3 √2 और साथ में इनको लिख सकते हैं √2 है, और इनको लिख सकते हैं 2, और ये आ जाएगा अपरिभाषित। फ्रेंड्स ये बहुत आसान है, आप इसे याद रखिए। और कॉट की अगर बात करें तो कॉट के लिए हम इनका उल्टा देंगे, 10 का उल्टा कर देंगे यहाँ, और परिभाषित लिखेंगे भाषित, और उसके बाद √3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0। इतना आसान से इस मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम बना सकते हैं, और इसके जो मान है उनको हम याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये आपको अच्छे समझ में आ जाता है तो अवश्य इनको आप 1 से अधिक बार कीजिए, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम कुछ प्रश्न को ही हल कर लेते हैं, और इसके आधार पे हम प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 8.2 का सवाल है, और इनको हम हल कर लेते हैं। पहला सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, साइन 60 डिग्री और इंटू है कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो देखिए हम अभी जस्ट आपको बताइए सारे का मान, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हम आपको एक बार दिखा देते हैं साइन की 60 डिग्री का मान क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो कि साइन 60 डिग्री का जो मान है वो है √3/2, और कॉस 30 का मान अगर कहें तो कॉस 30 का मान था √3/2। इसी में अगर हम वापस फिर साइन की बात करें, साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2 होता है, 1/2 यहाँ देख सकते हो। और कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का मान भी क्या होता है, 1/2 ही होता है। फ्रेंड्स ये सब मान हम इसमें रखते हैं और हल करते हैं। तो हम जैसा कि अभी हम जस्ट देखिए इनको हल करेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। बाकी तो सवाल लिखे हैं तो हम डायरेक्टली भी हल कर सकते हैं। एक बार और लिख लेते हैं फ्रेंड्स, साइन 60 डिग्री और ये आ जाएगा कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका भी होता है √3/2। अगर साइन की बात करें फ्रेंड्स, तो साइन का मान होता है, साइन 30 का मान 1/2 और इनका भी हो जाएगा 1/2। इस तरह से √3 गुना √3 3 आ जाएगा, और 2 गुना 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 4 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो ये आ जाएगा 4, 3 + 1 अर्थात 4/4 आ जाता है, और ये कट करके इसका मान जो होगा वो 1 आ जाएगा। ऐसा करते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर ये आपको समझ में आता है तो हम आपको दूसरा सवाल आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हम दूसरा सवाल आपको बताते हैं। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं इनका जो दूसरा सवाल है वह है 2, हम यहाँ सवाल को लिख लेते हैं। 2 10
स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। फ्रेंड्स, अगर हम इनकी मान को रखें तो आप यहाँ हम दिखाते हैं फिर से एक बार कि tan 45 का मान कितना है। तो tan 45 का मान देख सकते हैं कि 1 है और cos 30 का मान देख सकते हैं √3/2 है और sin 60 डिग्री का मान √3/2 है। इस सभी मान को हम रखेंगे और इसको भी हम हल करेंगे। तो चलिए हम इनको रखते हैं बगल में और इनके मान को रख करके हम इनको हल करते हैं। फ्रेंड्स, 2 और tan स्क्वायर 45 है तो यहाँ 1 होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से अगर हम रूट कॉस के लिए बात करें तो √3/2 इसका मान हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इनका भी हो जाएगा √3/2 और का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम इनको हल करेंगे तो यहाँ 2 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये √3 का स्क्वायर 3 आ जाता है, नीचे में 4 होगा और यहाँ भी √3 का स्क्वायर 3 और बाय 4। तो ये और ये कट जाएगा और ये 2 1 जा 2 अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, आप इसे अवश्य कीजिए और एक बार करके तो बिल्कुल ही आप मत छोड़िए, एक से अधिक बार करने की प्रयास कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।